हिला हिला कर मिट्टी करेगा, टुकड़ा टुकड़ा करेगा, मिट्टी करेगा, और 7 साल में यीशु पृथ्वी को पवित्र करेगा। उसके बाद यीशु और विश्वासी लोग स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरेंगे और उसका पवित्र राज्य 1000 साल राज्य यीशु पृथ्वी पर करेगा। क्यों? वह पवित्र है, यीशु पवित्र है। परमेश्वर का लोग हो, ठीक से सुनो। परमेश्वर को ना पसंद ऐसा पहला बड़ा पाप दुनिया में यही है, मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा। सावधान, सावधान। आगे बढ़ेंगे। और जो खून, हाँ, और टोना, हाँ, और व्यभिचार, व्यभिचार और चोरी उन्होंने की थी, उन्होंने की थी, उनसे मन न फिराया, उनसे भी मन न फिराया। दूसरा बड़ा पाप, परमेश्वर को नापसंद ऐसा दूसरा बड़ा पाप व्यभिचार। पहला बड़ा पाप क्या है? ओके, सुनो। आप लोग कितना भी अच्छा चर्च बांधो, कौन सा भी चर्च में यीशु नहीं है, मसीही लोग हो, सुनो। कौन सा भी चर्च में यीशु को चर्च को अंदर रखकर बाहर दरवाजा बंद करके जा सके क्या? यीशु क्या बोला? जहां कहां 2 या 3 मेरा नाम से इकट्ठे आए हैं, वहां मैं हूं, मैं हूं। इधर हम लोग इकट्ठे आकर प्रार्थना किए तो इधर यीशु है, चर्च में प्रार्थना करेंगे तो उधर है, पेड़ के नीचे प्रार्थना करेंगे तो उधर है, उधर है। लेकिन हम चर्च को बनाकर इस चर्च में यीशु है मत बोलना, परमेश्वर का वचन को विरुद्ध है, विरुद्ध है। कौन सा भी चर्च में यीशु नहीं, परमेश्वर का मंदिर आप है, आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। ओके पास्टर जी, अच्छा हो गया चर्च में यीशु नहीं ना अच्छा हो गया। अगर क्यों रविवार चर्च को जाना, यीशु तो नहीं ना आप लोग चर्च को क्यों आते हैं रविवार? यीशु को देखने के लिए आते हैं क्या? यीशु तो उधर नहीं, यीशु को देखने के लिए चर्च को नहीं, दुनिया के लोग यीशु को अपना अंदर देखना चाहिए। ठीक से सुनो, मसीह के लोग सुनो। कौन सा भी चर्च में यीशु नहीं, लेकिन सब मसीही लोग रविवार आराधना के लिए 100% जाना ही चाहिए, चर्च को जाना ही चाहिए रविवार प्रार्थना को। क्यों? ठीक से सुनो, उधर यीशु है इसलिए नहीं। आप लोग चर्च को जाने के लिए 2 कारण है। नंबर 1, परमेश्वर का आज्ञा। क्या आज्ञा? 6 दिन हमारे लिए, 7वां दिन इसलिए चर्च को जाना। 7 दिनों में कौन सा भी एक दिन आप लोग परमेश्वर को देना ही चाहिए, इसलिए चर्च को जाना, क्योंकि उसका आज्ञा है। नंबर 2, चर्च को जाने के लिए दूसरा कारण विश्वासी लोगों का संगति। संगति, संगति बराबर है पास्टर जी? फेलोशिप। क्यों आप लोग चर्च को जाते हैं? विश्वासी लोगों का संगति। क्यों? आप लोग घर में अकेला बैठकर प्रार्थना करेंगे तो यीशु नहीं सुनेगा क्या? नहीं सुनेगा सुनेगा। लेकिन आप लोग घर में अकेला बैठकर प्रार्थना करके रहेंगे तो
थोड़ा दिन में पीछे हट जाएंगे, शैतान आपको लेके जाएगा। सुनो, 10 लकड़ी इकट्ठा जल रहा है, उनमें से एक लकड़ी को बाहर निकालकर दूर रखो, क्या हो जाएगा? ओके। बुझे हुए उस लकड़ी को फिर से जो जल रहा है 9 लकड़ी उनके साथ रखो, क्या हो जाएगा? वैसा ही आप लोग है। आप लोग घर में अकेला बैठकर प्रार्थना करके रहेंगे तो थोड़ा दिन में क्या हो जाएंगे? बुझ जाएंगे, पीछे हट जाएंगे, शैतान लेके जाएगा। लेकिन हर रविवार आप लोग चर्च को आकर परमेश्वर का दास से, पास्टर से वचन सुनकर विश्वासी लोगों के साथ गाना गाकर परमेश्वर को स्तुति आराधना करके हर रविवार आप लोग चर्च को आकर संगति में रहेंगे तो यीशु आने तक नहीं बुझेंगे। हालेलुया। इसलिए चर्च को जाना। चर्च को जाने के लिए 2 कारण। पहला कारण क्या है? परमेश्वर का आज्ञा। सब बोलो, परमेश्वर का। दूसरा कारण विश्वासी लोगों का। लेकिन यीशु तो चर्च में किधर है? अपना अंदर है। ठीक से सुनो, मसीह के लोग सुनो, पवित्र चर्च नहीं। यीशु अभी आया तो हम जो चर्च बनाया है, ये चर्च स्वर्ग नहीं जाएगा यीशु के साथ। कौन जाएंगे? हम जाएंगे। जब मसीह विरोधी के दिन में यीशु पृथ्वी को हिलाएगा तब सब चर्च भी टूट जाएगा। यीशु जब अभी आएगा हम जाएंगे। पवित्र चर्च नहीं दुनिया में। कितना अच्छा चर्च बनाओ, पवित्र चर्च नहीं, पवित्र पुलपिट नहीं, पवित्र कपड़ा नहीं, पवित्र कर्चिफ नहीं आ रहा है। मसीही लोग सावधान। पवित्र कर्चिफ नहीं, पवित्र कपड़ा नहीं, पवित्र जगह नहीं, पवित्र पानी नहीं, पवित्र तेल नहीं। सुनो मसीही लोग, सुनो, तेल लगाकर प्रार्थना करो, बाइबल में है। तेल के लिए प्रार्थना करो, नहीं। मसीही लोग सुनो, फिर से बताता हूं, तेल लगाकर प्रार्थना करो, बाइबल में है। तेल के लिए प्रार्थना नहीं। बड़ा बड़ा पास्टर लोग तेल को प्रार्थना करके लोगों को दे रहा है, जो बाइबल में नहीं। अगर आप लोग तेल को प्रार्थना करके लोगों को दिएंगे तो उस तेल के द्वारा चमत्कार होगा, उस तेल के द्वारा बीमारी चंगा होगा। लेकिन यीशु करेगा नहीं बोल सके, शैतान भी कर सके। सावधान, जो बाइबल में नहीं हम नहीं करना, बाइबल के बाहर नहीं जाना। सुनो पास्टर लोग, सुनो मसीही लोग, सुनो, अगर आप लोग तेल को प्रार्थना करके लोगों को दिए, लोग तेल को लेकर घर को गए, लोगों को बीमारी आए तो लोग यीशु के सामने जाकर प्रार्थना नहीं करेंगे। लोगों का हाथ किधर जाएगा? बोलो। हाँ, तेल को पास जाएगा। जो तेल आप प्रार्थना करके लोगों को दिया है, यीशु पर विश्वास से तेल के ऊपर विश्वास में लेके जाएगा, उस तेल लोगों को मूर्ति पूजा हो जाएगा। सावधान मसीही लोग, सावधान। अगर तेल को प्रार्थना करके अभी तक आप लोग दे रहा है तो आज से छोड़ दो।
छोड़ दो, बाइबल के बाहर नहीं जाना। सुनो मसीही लोग, पास्टर लोग, सुनो, आपको बीमारी है क्या? प्रार्थना करो, यीशु चंगाई देगा। देगा क्या? नहीं देगा। आपका प्रार्थना सुनकर यीशु आपको चंगाई दिया तो भी टीके, नहीं तो भी टीके, यीशु को नहीं छोड़ना। आमीन, आमीन। फिर से मैं आपको बताता हूं, सुनो मसीह लोग, सुनो पास्टर लोग, सुनो, बीमारी है क्या? आपको प्रार्थना करो, यीशु चंगाई देगा। अपना प्रार्थना सुनकर यीशु आपको चंगाई दिया तो भी टीके, नहीं दिया तो भी टीके, यीशु को नहीं छोड़ना। आप गरीब है क्या? प्रार्थना करो, यीशु आशीष करेगा। अपना प्रार्थना सुनकर यीशु आशीष किया तो भी टीके, नहीं तो भी टीके, यीशु को नहीं छोड़ना। यीशु के लिए जीना, यीशु के लिए मरना, अब्राहम की गोद में लाजर जैसा बैठना। हालेलुया, हालेलुया। केवल चंगाई, 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 आशीष, आशीष, आशीष बोलकर उसके पीछे आप लोग जाएंगे तो शैतान भी चंगाई करेगा, आशीष देगा और आपको लेके जाएगा नरक को। सावधान, सावधान। आगे जाता जाता मैं आपको बताऊंगा, ठीक से सुनो। पवित्र चर्च नहीं, पवित्र जगह नहीं, पवित्र कपड़ा नहीं, पवित्र कर्चीप नहीं, पवित्र पानी नहीं, पवित्र तेल नहीं। मसीह लोग सुनो, पवित्र केवल परमेश्वर है, पवित्र होने वाले हम हैं। इतना ही बाइबल में। सावधान, सावधान। परमेश्वर का नापसंद ऐसा दूसरा बड़ा पाप दुनिया में व्यभिचार, व्यभिचार। अगर आपका जीवन में गुप्त रीति से व्यभिचार पाप है तो छोड़ दो, छोड़ दो। परमेश्वर का मंदिर को, शरीर को व्यभिचार पाप के द्वारा नष्ट नहीं करना। ऐसा आप लोग करेंगे, परमेश्वर आपको नष्ट करेगा, मरने के बाद फेंक देगा आपको नरक में। व्यभिचार पाप छोड़ दो, यीशु के पास आकर माफी मांगो, यीशु आपको माफ करेगा। फिर से नहीं करना। परमेश्वर को नापसंद ऐसा पहला बड़ा पाप क्या है? बोलो, सब बोलो। दूसरा बड़ा पाप क्या है? तीसरा बड़ा पाप चोरी। तीसरा बड़ा पाप क्या है? सुनो, सब लोग सुनो। दूसरों का पैसा में नहीं जीना। मसीह लोग सुनो, दूसरों का पैसा में नहीं जीना। परमेश्वर आपको जितना दिया है उतना में तृप्त रहना। दूसरों का पैसा में आप लोग धनवान रहकर मरने के बाद नरक जाने से भीख मांगो तो भी चलेगा, लेकिन दूसरों का पैसा ना लेना। मरने के बाद लाजर जैसा अब्राहम की गोद में बैठना। हालेलुया। लेकिन मसीही लोग हो, हम भीख मांगने जैसा अभी तक यीशु हमको नहीं छोड़ा। हमारे रोज की रोटी दे रहा है। आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको जितना दिया है उतना में तृप्त रहना। दूसरों का पैसा नहीं लेना। दूसरों का जगह 1-2 फुट ज्यादा लेना, उसमें आनंद करना नहीं। दूसरों का सामान, दूसरों का कपड़ा, दूसरों का जगह, दूसरों का पैसा कुछ भी नहीं लेना। अगर दूसरों का कुछ तो आपका पास है तो मीटिंग खत्म होने के बाद घर को जाकर यीशु के पास माफी मांग कर उनको फिर से दे देना। दूसरों का जगह आपके पास है तो 1-2 फुट ज़्यादा है तो उनके पास जाना। सारे ब्रदर, सारी सिस्टर, ये जगह
तुम्हारा है, लेकिन इतना दिन हमारे पास था, माफ करो, अभी आप ले लो। दूसरों का पैसा फिर से दे देना, दूसरों का कुछ भी आपका हाथ में नहीं रखना। जब यीशु आएगा तब दूसरों का कुछ भी आपका हाथ में नहीं रहना। हालेलुया। परमेश्वर आपको जितना दे रहा है उतना में तृप्त रहना, क्योंकि तीसरा बड़ा पाप परमेश्वर का न पसंद, तीसरा बड़ा पाप है चोरी। जब चटवा तुरगी फूंकी जाएगी, परमेश्वर क्या बेच देगा? क्या बेच देगा? बोलो, क्या बेच देगा? घोड़े। कितना घोड़े बेच देगा? क्यों बेच देगा? 1/3 मनुष्यों को मार डालने के लिए, मार डालने। आप लोग ऐसा मरना चाहिए क्या? मन फिराओ, मसीही लोग हो, पाप छोड़ दो, मन फिराओ, आपको पवित्र करो। जल्दी आने वाला यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाने के लिए पूरा परिवार, मसीही परिवार तैयार हो। परमेश्वर आपको आशीष करो। और क्या होने वाला है? महत्व। अभी तो हम देख रहा है तुरहियों की विपत्तियां, कल हम देखेंगे 7वां तुरही है महत्व। परमेश्वर का गूंज प्रकट हो जाएगा तब। वह गूंज क्या है? और कटोरों की विपत्तियां सब, एक तो 99% नहीं तो 100%। ऐसा क्या होने वाला है? मसीहा के विरोधी के राज्य के बाद में भी दुनिया में क्या होने वाला है? स्वर्ग नरक, इसका रहस्य क्या है? ये सबको कल से हम देखेंगे। परमेश्वर आपको आशीष करूंगा और उसके बाद हम आगे जाएंगे। आमीन, हालेलुया। ओके, अभी आप मुझे बताना, सब मिलकर पढ़ेंगे। ऊपर क्या लिखा है? ठीक है। मसीहा के विरोधी मतलब कौन है? एक मनुष्य। सब बोलो, और जो पीछे बैठे हैं आप भी मुंह खोलकर बोलना, क्योंकि जब आप मुंह खोलकर बोलेंगे आपका मन में इजी बैठेगा और परमेश्वर आपको भी आने वाले दिन में उपयोग करेगा इतर लोगों को वचन बताने के लिए। आमीन। इसलिए सब लोग, केवल जो सामने बैठे हैं उन लोग नहीं, जो पीछे बैठे हैं वे भी मुंह खोलना और जवाब देना, तब परमेश्वर आपको भी ज़्यादा ज़्यादा आशीष करेगा। हालेलुया। ओके, और वचन मनन करने से पहले मेरा विनती है 100% आपका मोबाइल स्विच ऑफ में ही रहना चाहिए। नो एक्सक्यूज, क्षमा नाही। अगर आपका मोबाइल हाथ में है तो बाहर निकालना, स्विच ऑफ करके अंदर रखना, क्योंकि दिन भर हम बोलते हैं मोबाइल में, दिन भर बोलते हैं। अभी परमेश्वर हमारे साथ बोल रहा है। जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, मोबाइल उठकर कान में नहीं रखना। अगर परमेश्वर का वचन सुनते सुनते मोबाइल उठकर कान में रखेंगे तो आप लोग परमेश्वर का वचन को अपमान करते हैं। परमेश्वर को पसंद नहीं होगा, मुझे भी पसंद नहीं होगा। इसलिए केवल इधर नहीं, जब आप लोग घर में प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे, पहला काम मोबाइल स्विच ऑफ करना, उसके बाद प्रार्थना के लिए बैठना। आमीन। अगर मोबाइल स्विच ऑफ करने के लिए आप लोग भूल गए, प्रार्थना करते समय में मोबाइल का आवाज़ आया, नहीं उठना, पहला प्रार्थना पूरा करना, उसके बाद मोबाइल में मिस कॉल देकर उनको कॉल करके बोलना, सारी ब्रदर, सारी पास्टर, मैं प्रार्थना करता था इसलिए नहीं उठाया, मुझे माफ़ करो। यीशु मसीह का गवाही हो जाएंगे आप लोग। हालेलुया। इसलिए मोबाइल का स्थान मोबाइल को बाहर, इधर नहीं, इधर परमेश्वर का स्थान है। आमीन, बरोबर है ना? ओके, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।
7 साल मसीहा के विरोधी का राज्य। मसीहा के विरोधी मतलब एक मनुष्य, यीशु को विरुद्ध इसी पृथ्वी पर राज्य करने वाला एक मनुष्य, उसका राज्य इस पृथ्वी पर कितना साल होने वाला है? ओके, 7 साल मसीहा के विरोधी का राज्य इस पृथ्वी पर कब शुरू होगा? सब बोलो। अरे वाह, कितना अच्छा जवाब देते हैं। कलीसिया उठाने के बाद, कलीसिया मतलब कौन है? हम लोग अभी आने वाले यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाने के बाद इस पृथ्वी पर मसीहा के विरोधी का राज्य होगा। ठीक है, अभी मुझे बताइए, यीशु अभी आया तो 2 ग्रुप लोग यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाएंगे, बराबर है ना? कौन कौन बोलो? नंबर 1, जो यीशु में मर गए, यीशु पर विश्वास रखकर मर गए, वे पहला जी उठे। दूसरा ग्रुप कौन? हमारा शरीर, हम बोले तो विश्वासी लोग, रास्ते में जाने आने वाले लोग नहीं, हमारा शरीर बदल जाएगा। जो जी उठकर आए हुए और बदल गए, हम सब इकट्ठा होकर यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाएंगे। हम जब यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहेंगे तब इस पृथ्वी पर किसका राज्य होगा? मसीहा के विरोध के राज्य। कितना साल? ठीक है, 7 साल मसीहा के विरोध के राज्य में इस पृथ्वी पर 2 ग्रुप लोग रहेंगे। कौन कौन बोलो? कौन कौन? यीशु को सुनने के बाद भी जो विश्वास नहीं करेंगे इधर ही रहेंगे, बराबर है ना? और दूसरा ग्रुप कौन है? यीशु आने के समय में पीछे हटे हुए मसीही लोग। ये दोनों ग्रुप मसीह विरोध के दिन में इस पृथ्वी पर रहेंगे और उनके ऊपर यीशु मसीह खुद स्वर्ग से कितना विपत्तियां भेज देगा? 21 विपत्तियां। उनमें पहला विपत्तियां, पहला मोहर। जब पहला मोहर यीशु खोलेगा तब क्या होगा? मसीहा के विरोधी पृथ्वी के लोगों को ऊपर शांति शांति बोलकर उसका राज्य शुरू करेगा। जब दूसरा मोहर यीशु खोलेगा तब क्या होगा? यीशु मसीह खुद पृथ्वी पर से शांति निकल। अब दुनिया के लोग क्या करेंगे? एक दूसरों को वध करेंगे, वध करें। जब तीसरा मोहर यीशु खोलेगा तब क्या होगा? एक ही शब्द में बोलना, अकाल, अकाल। जब चौथा मोहर यीशु खोलेगा तब क्या होगा? एक ही शब्द में बोलना, मृत्यु। कितना लोग मरेंगे? 1/4 दुनिया के लोग कलाश। जब 5वां मोहर यीशु खोलेगा तब क्या होगा? स्वर्ग में वेदी के नीचे यीशु के लिए प्राण दिए हुए लोगों का प्रार्थना। यीशु उन सब लोगों को क्या देगा? सब बोलो। जब 6वां मोहर यीशु खोलेगा तब क्या होगा? पहला क्या होगा? सब बोलो। कौन सा भूकंप? बड़ा भूकंप। उस भूकंप इतना डेंजर रहेगा इस दुनिया में एक भी घर नहीं रहेगा, एक भी टापू समुद्र में और एक भी पहाड़ जमीन में अभी जिस जगह में है उस जगह में नहीं रहेगा। जब 6वां मोहर यीशु खोलेगा पृथ्वी को पकड़ेगा, हिला हिला कर 100% तोड़ देगा। क्यों? परमेश्वर के विरुद्ध जो कुछ अभी दुनिया में बनाकर रखा है सबको यीशु पृथ्वी को हिला हिलाकर वे सबको टुकड़ा 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 करेगा, माटी करेगा, मिट्टी करेगा और पृथ्वी को मसीह विरोधी के दिन में पृथ्वी को यीशु पवित्र करेगा। क्यों? मसीह विरोधी का राज्य खत्म होने के बाद यीशु और विश्वास लोग स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरना चाहिए। क्यों उतरना चाहिए? उसका 1000 साल राज्य इस पृथ्वी पर होना चाहिए। जब यीशु का राज्य इस पृथ्वी पर होगा तब शैतान का कुछ भी पृथ्वी पर नहीं रहना, पवित्र होना चाहिए पृथ्वी। इसलिए 7 साल मसीह विरोधी के राज्य में यीशु पृथ्वी को पकड़कर हिला हिलाकर सबको तोड़ देगा, सबको तोड़ देगा। इसलिए यीशु हमको बोला तुम्हारे लिए मैं उधर घर बनाता हूं। हालेलुया। अपना घर किधर है? स्वर्ग में है, स्वर्ग में है। और सूर्य काला हो जाएगा, चंद्रमा लघु हो जाएगा, आकाश का तारे पृथ्वी पर कैसा गिरेगा?
बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से जैसा कच्चे फल झड़ते हैं वैसा आकाश के तारे पृथ्वी पर गिरेगा। और दुनिया के लोग किधर जाकर छिपेंगे? पहाड़ों के कोहों में, चट्टानों में जाकर छिपेंगे। छिपकर क्या बोलेंगे पहाड़ों को? हम पर गिर पड़ो। और सिंहासन पर जो बैठा है उसका मुख से मेमने का प्रकोप से हमको छिपा लो, क्योंकि उनका प्रकोप का भयानक दिन आप पहुंचा है, अब कौन ठहर सकते हैं। और छठवें मोहर सातवें मोहर के बीच में अंतर। इधर अंतर में दो घटना। नंबर 1, इस्राएल लोगों का माथे पर, कितना लोगों का माथे पर मुहर? क्यों? आगे आने वाला विपत्तियां इधर मुहर लिए हुए इस्राएल लोगों को केवल नहीं लगेगा, बाकी लोगों को लगेगा। इधर दूसरा घटना क्या है? अभी तक अच्छा जवाब दिए आप लोग, जिसको नहीं बोलना उसको बोलकर बैठे हैं आप लोग। इधर दूसरा घटना क्या है? क्या जी? नहीं, आपका मुख से ऐसा जवाब आना मुझे, स्वर्ग में मेरा आराधना, ऐसा बोलना। आमेन? सब बोलो। नहीं, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। स्वर्ग में मेरा आराधना, स्वर्ग में मेरा आराधना करेंगे क्या? स्वर्ग में आराधना करेंगे? नहीं, मुझे तो डाउट हो रहा है, कुछ तो आपको खींच रहा है, कुछ तो खींच रहा है। कितना आनंद से बोलना चाहे, स्वर्ग में मेरा आराधना। सब लोग जोर से बोलो, स्वर्ग में मेरा आराधना। आप जैसा बोला वैसा ही यीशु करेगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जब सातवां मोहर यीशु खोलेगा, दो घटना। नंबर 1, स्वर्ग में आधा घंटा तक सन्नाटा। दूसरा घटना, 7 तुरही फूंकने के लिए 7 स्वर्गदूत लोग तैयारी हो गई। अभी मोहरों की विपत्तियां खत्म हो गया, तुरहिया की विपत्तियां शुरू हो गया। मोहरों की विपत्तियां सब 1/4, 1/4 नष्ट हो जाएगा। तुरहिया की विपत्तियां सब 1/3, 1/3। लेकिन कटोरों की विपत्तियां सब, एक तो 99, 99%, नहीं तो 100%। जब पहला तुरही फूंकी जाएगी तब क्या होगा? 1/3 जमीन जल जाएगी। जब दूसरा तुरही फूंकी जाएगी तब समुद्र 1/3 लहू हो जाएगा। जब तीसरा तुरही फूंकी जाएगी तब पीने का पानी पूरा दुनिया में 1/3, जितना लोग उस पानी पिएंगे, जो लोग मसीह विरोधी के दिन में पृथ्वी पर रहेंगे वे कड़वा पानी पीकर मरेंगे। लेकिन परमेश्वर का लोग हो, जो लोग इसके पहले आने वाला यीशु मसीह के साथ तो स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग में हमको कौन सा पानी? सब बोलो, हम जीवन का पानी पीकर सदा जिएंगे। हालेलुया। आप लोगों को कौन सा पानी चाहिए? जीवन का पानी चाहिए क्या? कड़वा पानी चाहिए क्या? आप जैसा बोला वैसा ही यीशु आपको आशीष करेगा, यही मेरा प्रार्थना। हालेलुया। और जब चौथा तुरही फूंकी जाएगी तब परमेश्वर आकाश में हाथ लगाएगा, सूर्य चंद्र तारे 1/3 अंधकार में जो हो जाएगा। जब 5वां तुरही फूंकी जाएगी तब क्या आएगा? सब बोलो, कितना टिड्डियां? करोड़ों करोड़। और वे क्या करेंगे? बोलो, उनका पूंछ में क्या रहेगा? बिच्छू का। कितना महीना डंक मारेंगे? उन 5 महीना लोगों को मरण चाहिए क्या आपको? देखेंगे सिनेमा सीरियल? आवाज कम हो गया ना? डंक मारने दो, हम देखेंगे। रह कर देखो, आपको मालूम हो जाएगा। जब 6वां तुरही फूंकी जाएगी तब परमेश्वर क्या भेजेगा? सब बोलो, कितना घोड़े?
हाँ 20 करोड़। कितना घोड़े? क्यों? 1/3 लोगों को मार डालेंगे। लोग कैसा मरेंगे? घोड़ा का मुख से निकलने वाला आग सामने आने वाले लोगों को भस्म करेंगे।